आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग व्यू के लाइव चार्ट ड्रॉ करके देखेंगे, ना कि किसी वैसे ही स्क्रीनशॉट वगैरह के साथ आपको समझाऊं। ठीक, यहाँ पर डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम सिंपल सा बात है कि अगर ऊपर होगा तो वो डबल टॉप होगा, नीचे होगा तो डबल बॉटम होगा। ठीक है, सेम बनता है। कुछ चीज़ों का हम डिस्कस कर लेते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो देखना है आपने कि जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा हो, पहला टॉप देन ये दूसरा टॉप, इसका दूसरा टॉप पहले टॉप से ऊपर है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा होगा तो पहला टॉप, दूसरा टॉप जो है वो पहले टॉप से नीचे होना चाहिए। ये ऊपर होना चाहिए और दूसरा नीचे वाला नीचे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि या तो बराबर हो या ऊपर, डबल बॉटम है तो ऊपर हो, डबल टॉप हो तो नीचे हो। ठीक है, अगर इससे ये दूसरा वाला पॉइंट अगर पहले वाले पॉइंट से नीचे होगा तो इस सूरत में हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा रूल इसका यह है कि नेकलाइन होती है, इसकी नेकलाइन को ब्रेक करता है। ब्रेक में पहली दफ़ा ये हो सकता है आपके साथ कुछ खेल करे, इसलिए आप फ्लोटिंग लॉस से बचने के लिए पहले आप रिट्रेसमेंट का वेट करें। जैसे रिट्रेसमेंट हो, रिट्रेसमेंट करने के बाद आपका प्रीवियस हायर हाई हायर लो जिस भी टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एंट्री ले रहे हैं उसमें चले जाएं। वहाँ पे जाने के बाद आप देखें कि प्रीवियस हायर हाई हायर लो क्या ब्रेक हो चुका है। जैसे ही ब्रेक हो थोड़ा सा पीछे देखें कि वहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट वगैरह बन रही है। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पे आपको ये वीक नज़र आ रही है, ये वाली, इस वीक के साथ में जो बाइक कैंडल है उसमें एक वीक नज़र आ रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे मार्केट अप साइड पे जाता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ बैक आता है। बैक आने के बाद वहाँ पर कोई अच्छा सा लेवल होता है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो उसको फॉलो करने के बाद उस वहाँ से लिक्विडिटी उठाने के बाद प्राइस की तो वहाँ से अप साइड पे चला जाता है, या डाउन साइड पे है तो डाउन साइड पे चला जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर इसने प्रीवियस हायर हाई हायर लो जो था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और हमारा यहाँ पे SLTP, देन इसने इसका जो नेक्स्ट टारगेट था ये वाला एरिया था प्रीवियस हायर हाई। अगर प्रीवियस हायर हाई आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जितना आपका SL हो उसका डबल आपका TP होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चैनल फॉर्म हुआ है, चार्ट पैटर्न H4 का टाइम फ्रेम है, तो उसमें ये देखना होता है कि क्या उसने जो उसका जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया था या अप होना शुरू किया था, क्या वहाँ से उस एरिया को मार्केट ने ब्रेक तो नहीं किया। अगर उस एरिया को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो जो चार्ट पैटर्न था वो फेल हो चुका है। ठीक है, उस सूरत में हम ट्रेड नहीं करेंगे उसको फॉलो करते हुए। हाँ, अगर उस चार्ट पैटर्न को नहीं ब्रेक किया तो हम कह सकते हैं कि अभी वो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करके देखना है। अब फिबोनाची के लेवल जो हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिबोनाची के लेवल ड्रॉ किए हुए हैं किस हिसाब से। मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ मेरी सेटिंग है फिबोनाची की। आप इसको रखना चाहते हैं तो इसके हिसाब से रख लीजिएगा। मैं आपको इस पर भी एक वीडियो शायद बना चुका हूँ पहले, अगर आप चैनल पे देख लेंगे, विजिट कर लेंगे, अगर हो सका तो मैं आई कार्ड में डाल दूंगा वीडियो। अगर वहाँ पे ना मिली तो आप चैनल पे सर्च करके देख लीजिएगा, फिबोनाची की कोई वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे मार्केट ने गिरना शुरू किया और यहाँ तक गिरा। यहाँ से फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू किया। उसी सूरत में मार्केट ने एक चैनल भी बना दिया, चैनल फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ पर 70 एंड 79 पर पहुँचा, देन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट फॉलो किया है मार्केट ने इस फिबोनाची को और चैनल को जैसे ही ब्रेक करने लगा, हमें यहाँ पे मालूम हो चुका था कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। अब हमारा SL जो था हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, इस लेवल से, इस लेवल से ऊपर करेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। अगर इस लेवल से ऊपर नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, थोड़ा सा इसे टच करता है बस, और फिर वापस अपनी डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा हमें अप करके अपना SL लगाना है ताकि हम कभी भी शिकार ना हो SL हिंटिंग का। तो देन मार्केट ने क्या किया, जितना हमारा SL था उससे डबल और ट्रिपल जो मार्केट ने दे चुका है। पहला जो टॉप था उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया बल्कि उसके बराबर रहा मार्केट। पहला रूल ये वाला कि उससे पहले टॉप से ऊपर ना हो, अगर टॉप है तो, अगर बॉटम है तो उससे नीचे ना हो। ठीक है, दूसरा था कि उसको रिट्रेसमेंट की आपने इजाज़त देनी है कि वो थोड़ा सा उसे मोहलत दो कि ताकि वो रिट्रेसमेंट कर ले और तुम्हें भी बताए कि क्या वो वाकई ही जाना चाहता है नीचे या ऊपर, या नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आपको
थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है किसी भी ट्रेडर को, यहाँ पे अंदाज़ा हो जाता है हाँ जी, यहाँ से मार्केट अप जाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम रहा ही नहीं अप जाने के लिए, इसलिए मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से डाउन की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दिया। इस एरिया को अगर देखा जाए तो इस यहाँ पर भी हमारे पास प्रीवियस लोअर लो मौजूद है, इसलिए हमने क्या किया कि प्रीवियस लोअर लो के हिसाब से हमने यहाँ पर अपना टीपी एसएल, यानी कि जितना एसएल था उससे डबल हमारा टीपी हो गया। हेल्डर शोल्डर इसे बोला जाता है इस चार्ट पैटर्न को। इसमें भी दो टाइप के होते हैं चार्ट पैटर्न, यानी कि नीचे की तरफ अगर बना हुआ तो वो इन्वर्स हेल्डर शोल्डर होगा, अगर ऊपर बना है तो ठीक है, तो वो सिंपल हेल्डर शोल्डर बोल दो या टॉप हेल्डर शोल्डर बोल दो, अब वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन है हेल्डर शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसमें होता क्या है कि इसमें एक इसका दायां बाजू होता है, फिर इसका सर होता है, फिर इसका बायां बाजू होता है, ठीक है। और देन ये जिस अगर ऊपर बनाया तो ये नीचे की तरफ मार्केट को ट्रेड करवाता है, अगर नीचे बनाया तो ये मार्केट को अप साइड पे ट्रेड करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर इसमें भी कुछ रूल्स हैं, वो आपने ध्यान में रखने। अब इसमें अगर राइट शोल्डर ट्रेड करते हुए अगर हेड को ब्रेक कर गया, या हेड के करीब करीब आ गया, तो हम इस सूरत में हम नहीं कहेंगे कि ये हेल्डर शोल्डर चार्ट पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि इस चार्ट पैटर्न हेल्डर शोल्डर तभी बनेगा अगर इसका जो मेल है वो इसके लेफ्ट शोल्डर से मेल खाता हो, राइट और लेफ्ट शोल्डर एक ही जगह से फॉर्म हो रहे हों, तो तभी ये जो हेल्डर शोल्डर वर्क करता है। आपस में मैच नहीं खा रहे, यानी कि लेफ्ट शोल्डर ये वाला तो यहाँ पर बना है, बट ये वाला अगर शोल्डर नीचे आ जाता है इससे, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। 100% या 90, 70, 80 जितना भी परसेंट ये वर्क करता है वो नहीं करने वाला, इसमें डाउट आ जाता है। इस सूरत में हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको 80% रिजल्ट चाहिए, 90, 80, 700% रिजल्ट चाहिए, तो फिर आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इग्नोर ना कीजिएगा प्लीज़, सही है। तो आप भाइयों मेरे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सही तरीके से आप समझ आ जाए। देन आपने क्या करना है, जैसे ही इसका भी नेकलाइन होता है, एक नेकलाइन को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आपको रिट्रेसमेंट का ज़रूर वेट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते थे, जैसे इसने मार्केट ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो वाली बच्चे के साथ इसने मार्केट को नेकलाइन को ब्रेक किया, आप यहाँ पे भी एंटर हो सकते थे, बट थोड़ा वेट किया तो यहाँ पर आपने एंटर किया। अपना एसएल जो है वो थोड़ा नीचे, यहाँ पर एक स्पोर्ट जोन बनता था, ठीक है। इस स्पोर्ट जोन से आपने अपना एसएल जो है वो नीचे रखा है इस वाले एरिया से, तो आपका जो एसएल नीचे रहा और आपका टीपी जो प्रीवियस हाई कर लो, या आपका जितना एसएल है उसका डबल आप टीपी रख लो और आप इससे जाने दो और यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। कभी भी जो विक ये बॉडी होती है, दो चीज़ों से बनती है कैंडल, ठीक है। ये बॉडी है कैंडल की, ठीक है, और ये जो आपको लकीर सी दिख रही है ना ऊपर, ये विक होती है। इसे कुछ लोग विक भी बोलते हैं, कुछ और भी नाम इसके बोलते हैं, मैं इसे विक ही बोल रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये आपने इसको इग्नोर नहीं करना। जब भी ट्रेंड लाइन लगानी है तो आपने इसके हिसाब से ट्रेंड लाइन लगानी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट इस विक को फॉलो करते हुए, क्योंकि वहाँ पर एक विक जहाँ पे बनती है वहाँ पे ट्रैप किया जाता है लोगों को, ठीक है। तो इसलिए अगर ट्रैप से बचना है, अगर मार्केट के झांसे से बचना है, तो फिर आपको विक को इग्नोर नहीं करना। पांचवा पैटर्न हमारे पास जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इसमें तीन किस्म के और ट्रायंगल होते हैं, एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। तीन टाइप हो गए। ये सिमेट्रिकल है। एसेंडिंग कैसा होता है, एसेंडिंग में आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। एसेंडिंग ऐसा होता है, उसमें इस तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। और डिसेंडिंग इस तरह का, ठीक है, इस तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है आपने। जैसे ही मार्केट अपसाइड पे आया, यहाँ पर मार्केट जो है एक दो ट्रेंड लाइन के अंदर रेंज हो जाता है प्राइस जो है। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर वॉल्यूम वाली कैंडल होना ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम वाली कैंडल होगी तो आपका चांस बढ़ जाता है, आपके ट्रेड का प्रॉफिट में जाने वाला चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है।
अगर वॉल्यूम वाली कैंडल कम होगी तो उस सूरत में आपको जो है कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा और हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाए। सही, इससे इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ ही आप उसमें एंटर हों। जैसे ही वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ एंटर हुए, प्रीवियस इसका हायर हाई हमें नहीं मिल रहा था, तो मैंने जैसे आपको बताया था जितना आप एसएल ले रहे हो उसका अपना डबल जो है आपका प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पर 47% जो है 0.47% एसएल था एंड यहाँ पर 0.96% हमने टीपी लिया और बाहर। ठीक है, फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने गोल पर। क्या तुम्हारा गोल अचीव हुआ है? ठीक है, अगर गोल अचीव हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो फिर उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को नहीं देखना मार्केट जहाँ मर्जी जाए, सिर्फ आपका गोल अचीव होना चाहिए। जितना आपने प्रॉफिट आपने सोचा था कि इतना मुझे प्रॉफिट मिले, उतना एरिया आपको मिलना चाहिए, आपका टीपी हिट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर आप 2 पिप का आपका 2 पिप का एसएल है, ठीक है, 2 पिप का एसएल है और 4 पिप का आपका टीपी है, तो आपका 4 पिप का टीपी हिट होना चाहिए, चाहे मार्केट उसके बाद 600 पिप नीचे चली जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे भाई। सही, कभी भी फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने अपने हिसाब से चलना है और लालच नहीं करना, और इन ख़ास चार्ट पैटर्न जो हैं उनके ऊपर ही काम करना है। उसके अलावा किसी और चार्ट पैटर्न पर काम नहीं करना, और रोज़ाना अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे चेंज नहीं करना। इसके अलावा अपने लिए कुछ रूल बनाओ, ठीक, अपने काम को लेके सीरियस हो जाओ। ठीक है, कुछ वक्त दो अपने आप को, ऐसा नहीं पाएगा काम। हाँ, और दूसरी बात, अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर यहाँ से आपने नॉलेज को इंक्रीज़ करो। अगर नहीं आता तो वेल एंड गुड, ये काम आएगा बिगिनर के लिए, और दूसरा मेरे बच्चों के लिए काम आएगा। मेरे बच्चों के लिए काम नहीं आएगा, दूसरे जो साथ के बच्चे हैं वो जो भी चाहते हैं उन्हें काम आएगा। इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करके ज़रूर अपने पर ध्यान दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको सेव कर लेना है और वॉच भी करना है। दूसरे नंबर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, जो दोस्त आपके ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ट्रेडिंग करने में, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी स्ट्रेटजी के बारे में मालूम हो, और साइकोलॉजी थोड़ी सी रूल्स वगैरह उन्हें पता चलें। और अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करते चले जाना, बस इतनी सी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और इसके साथ मुझे इजाज़त दो, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे टॉपिक के साथ कुछ अच्छा बताएंगे आपको, अच्छा सिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।